बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamualaikum dear students. This is for class 10 subject physics. Today we will start chapter number 17 magnetism and electromagnetism from book page number 371. Magnetism is one of the oldest of sciences. It was discovered about 3000 years ago. Some says that Chinese were first to discover magnetite, a magnetized iron ore, and some says that Greeks had discovered it first. And they all say the same story, that a woodcutter put his axe on a rock while he was resting in the forest. When he got up to start his work again, he found that his axe was attracted by rock. And after some more observations, it was found that the rock attracted small objects which were made of iron. And this was the first magnet found on the earth. Magnets are artificially made from alloys of iron, cobalt and nickel. All the physical properties which are related to magnets are known as magnetism. And magnetism is a vast field of physics and it has many applications. And some of the things which are familiar to us, they are magnetic tapes, electric power generators, electric motors and transformers. Magnetism plays an important role and some will be discussed in this chapter. In 1820, a scientist, Hans Christian Ørsted, discovered that when an electric current passes through a straight wire, a magnetic field is produced around it. And this important discovery gave birth to a new branch of physics called electromagnetism. We will discuss these two in our chapter number 17. Let's start our session number 1. Now our first topic is what is a magnet. Anything which attracts iron or bodies made up of iron, cobalt or nickel is called as magnet. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आयरन, कोबाल्ट या निकल से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हम उसे मैग्नेट कहते हैं. What are magnetic poles? Every magnet has two poles. एक उसका नॉर्थ सीकिंग पोल और दूसरा साउथ सीकिंग पोल. किसी भी मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक साउथ सीकिंग पोल और एक नॉर्थ सीकिंग पोल है. अब अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए यहाँ पे फिगर. एक बार मैग्नेट को हमने एक स्ट्रिंग के साथ फ्रीली हैंग कर दिया है. अब इसका एक साइड जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगी, रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी, और दूसरी साइड जाहिर है साउथ जो हमारे ज्योग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ इशारा करेगी. अब क्या होगा? अब अगर हम इसके ऊपर जो कि नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे, हम उस पर एन लिखें और दूसरी साइड पर एस लिख दें, और इसको हम रखने के बाद दोबारा से फ्री हैंग करेंगे तो वही साइड इसकी बार मैग्नेट की जिस पर हमने एन लिखा है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करेगी, और दूसरी साइड जाहिर है वो ज्योग्राफिकल साउथ होगा. इसको हम कहेंगे कि ये इसके किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स हैं. अच्छा, अब इसके लिए आप एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट को आयरन फाइलिंग में डिप करें, यानी आयरन के बारीक बारीक टुकड़े लें और उसमें हम इसे डिप करेंगे, तो क्या होगा कि आयरन के जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसके दोनों जो एंड्स हैं उनके ऊपर ग्रेटर कंसंट्रेशन होगी, यानी ज्यादा आयरन फाइलिंग चिपकी हुई होंगी उससे, और दरमियान में मैग्नेट के कम होगी कंसंट्रेशन इसकी मैग्नेटिज्म की. तो जब हम किसी भी मैग्नेट को, इससे पता चलेगा कि हमारे पास किसी भी बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं, किनारे हैं, उन पर अट्रैक्शन ज्यादा होती है और वो नॉर्थ और साउथ पोल हैं.
इसी तरीके से अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आए तो क्या होगा, हम देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है वो उसने दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट किया है, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे पहले वाले मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने लेकर आएंगे तो दोनों जो नॉर्थ पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other, यानी नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे होंगे, और लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम वे में साउथ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल से को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम like poles repel each other and unlike poles attract each other, इस तरह से कहेंगे मैग्नेटिक पोल्स को। नंबर 3 है व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 372। The force with which a magnet attracts other magnetic substance is called magnetic force। जाहिर है एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जो कि किससे बनी होंगी, आयरन, कोबाल्ट या निकल से, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हम उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को की तरह ही होती है, और इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब हम इसकी कैसे पहचानेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट्स लेंगे और हमने उनके नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के करीब लाया जाएगा तो हम देखेंगे कि दोनों जो है ये इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, और अब जितना हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे उतनी ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम हमें ज्यादा फील हो रही होगी। ठीक है, और जितना दूर हम एक दूसरे को एक दूसरे के से दूर करेंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। तो इसी तरीके से साउथ पोल के करीब लाएंगे अगर साउथ पोल, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, या नॉर्थ के करीब लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें करीब लाने पर ज्यादा फील हो रही होगी, और जब हम उसको दूर कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रिपल्शन कम हो जाएगी। तो इससे हम क्या नतीजा लेंगे कि मैग्नेटिक पोल जो है वो जो लाइक पोल्स हैं उनके दरमियान एक रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स होती है, और ऑपोजिट पोल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, और ये कम और ज्यादा भी हो रही थी, तो उसको हमने देखते हुए कहा कि magnetic force between two poles is directly proportional to the strength of the poles and inversely proportional to the square of the distance between the poles। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है दो मैग्नेट्स के दरमियान, उनके दो पोल्स के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स के, यानी हम उन्हें जितना करीब एक दूसरे के लेकर आएंगे उनके दरमियान वो फोर्स बढ़ती जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी जितना दूर हम उनको करते जाएंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। I think you will understand this. Now our next topic is magnetic field. Magnetic field is on book page number 373. The space around a magnet in which the effect of its magnetic force is felt is called magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने अभी एक्सपीरियंस किया था अपने प्रीवियस स्लाइड में, जब हमने एक्सपीरियंस किया था कि हमने दो बार मैग्नेट्स को लिया था और उनके हमने नॉर्थ और नॉर्थ पोल को करीब लाए थे, तो हमें क्या फील हो रही थी, वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हुई थी। और जब हम नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास लाए थे तो वहाँ हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जब भी किसी मैग्नेट को के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके, हम उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो है कि अगर हम किसी मैग्नेट के चारों तरफ के एरिया में जहाँ पर उसकी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कौन सा पाथ ले रही है, वो किस तरीके से वहां बन रही है, हम उन्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अब और इसको हमने कैसे चेक किया कि हमने आयरन फाइलिंग ली और उनको हमने एक बार मैग्नेट के चारों तरफ बखेर दिया तो उन्होंने ये शेप ले ली जो कि हमारे सामने नजर आ रही है अभी इन लाइंस की। अब आप देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल शो कर रहा है एक बार मैग्नेट, जो लाइटर पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है और जो डार्कर पोर्शन है वो साउथ पोल है। ठीक है, अब अगर हम किसी कंपास को इसके करीब लेकर आएंगे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ उसकी नीडल जो है वो पॉइंट आउट करेगी और हम उसके ऊपर मार्क्स लगाकर हम ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं आप देखिए कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल पर आकर खत्म हो रही हैं। देखिए एरो हेड नॉर्थ पोल से शुरू हुआ और ये साउथ पोल पर आ गया। ये लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये साउथ पोल तक आई है। इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये देखिए किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये सारी लाइंस सेपरेट पॉइंट से नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं दोनों साइडों पे और साउथ पोल पर आकर एंड हो रही हैं, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इन सब का मैग्नेटिक फील्ड में हर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का सेपरेट पाथ होता है। और नंबर 3 क्या है, जो ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लॉन्गिट्यूडनली। आप देखिए इस बार मैग्नेट का जो सेंटर का पोर्शन है वहां पर ये लाइंस जो है ये फैली हुई है और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो हम ये कह देंगे कि ये दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये इजीली आयरन में से तो पास होती हैं, यानी एक दूसरा हम मैग्नेट इनके पास रख देंगे तो ये इजीली फॉर्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं एक दूसरे को। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमने जो शुरू में एक्सपीरियंस किया था कि अगर हमने एक बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दिया तो उसका एक फेस ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करेगा, तो उससे हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। अब इसका रीजन नहीं मालूम कि ये साइंटिफिकली क्या रीजन है, इसका कोई कॉज नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि जो अर्थ है हमारी उसका जो कोर है वो भी बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसके भी 2 पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल। अब आप देखिए जो ऊपर वाला पोल है हमारी अर्थ का हमेशा वो हम उसे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं, यानी ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और नीचे वाला ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, यानी ये ज्योग्राफिकल ये हम साउथ मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अर्थ का। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी भी 2 पोलैरिटीज हैं नॉर्थ और साउथ पोल की। और ये जो इसके चारों तरफ अर्थ के जो ये लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट अराउंड द अर्थ। Methods of making magnets, book topic page number 375. A substance can be magnetized by 2 methods. Number 1 single touch method and number 2 electrical method. Now what is single touch method?
इसमें हम क्या करेंगे, एक हार्ड स्टील बार को लेंगे और इसको रब करेंगे एक बार मैग्नेट के एक एंड से। ठीक है, क्या करेंगे कि हमने जो बार मैग्नेट है उसको इंक्लाइंड पोजीशन में रखा है, आप फिगर देखिए, इंक्लाइंड पोजीशन में बार मैग्नेट को रखा, और जो ये रबिंग की डायरेक्शन है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, जब एंड नॉर्थ पर पहुंचेंगे तो मैग्नेट को लिफ्ट किया जाएगा और उसका सेम एंड वापस साउथ पर लाया जाएगा बार के, और फिर ये इस प्रोसेस को कई बार रिपीट कर लेंगे, यानी बार बार रब करेंगे एक से दूसरे के ऊपर। लेकिन क्या ख्याल रखना है कि मैग्नेट को इंक्लाइन पोजीशन में रखना है और सेम डायरेक्शन में रब करना है। तो अब जो हमारा बार है वो मैग्नेटाइज हो चुका है और नॉर्थ और साउथ पोल की सेम पोलैरिटी होगी एज द रबिंग मैग्नेट। ठीक है, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड जो ये सबसे बेस्ट और क्विकेस्ट मेथड है किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में चेंज करने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तार में से, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उससे हम अपने सब्सटेंस को चेंज कर लेंगे मैग्नेट में। अब देखिए क्या किया है, एक स्टील बार लिया है यू शेप का, देखिए आप, और उसको हमने उल्टा करके रखा है और उसको हमने एक सर्किट बना के बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने यू शेप जो बार है इसको हमने वाउंड की है, इसके ऊपर एक इंसुलेटेड बार, फिगर देखिए इसमें इस पर वाउंड किए। कैसे हमने वाउंड किए कि जब हमने नॉर्थ पोल जहाँ लिखा है, देखिए यहाँ से हमने वाउंडिंग यानी इस तार को लपेटना शुरू किया, और आप एरो हेड देखिए, यानी करंट का पॉजिटिव एंड से जो तार आ रही है वो किस तरीके से इसके बार के एक तरफ पे लपेटी गई, वाउंड की गई है, और दूसरी तरफ जब साउथ वाले साइड पर लेकर आए हैं तो हमने इस वायर की डायरेक्शन चेंज कर दी है वाउंडिंग की, लपेटने की, यानी अब ये एरो हेड आप देखें इसका साइड चेंज हो गई है। लपेटने के बाद तार को लाकर बैटरी के दूसरे एंड से जोड़ दिया गया, और अब इसमें से करंट को हमने स्टार्ट कर दिया, अलाउ किया पास होने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा मैग्नेट में जब इसमें से करंट पास होगा, और जो है इसकी जो डायरेक्शन है करंट की इस कॉइल में से जो गुजर रही है, ये हमारे मैग्नेट की पोलैरिटी को डिफाइन करेगी, बनाएगी। डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डीमैग्नेटाइजेशन, यानी अगर हम मैग्नेट को से उसकी मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको खत्म कर दें, हम उसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब कर देंगे, खत्म कर देंगे किसी मैग्नेट की, तो वो डीमैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, तो जिस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के मेथड थे, इसी तरीके से डीमैग्नेटाइजेशन के भी मेथड हैं। कौन कौन से? हैमरिंग कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैमरिंग क्या है कि मैग्नेट को हम बार बार उसको हैमर करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो है वो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखकर हैमर करेंगे बार मैग्नेट को, तो उसकी मैग्नेटिज्म पावर या मैग्नेटिक फोर्स जो उसकी वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, बाय हीटिंग। जब मैग्नेट्स को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो उनकी मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, हम किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी सोलेनोइड के अंदर रख के, जिसके अंदर से कोई अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा हो। एसी करंट पास हो रहा है किसी सोलेनोइड में से, उसके अंदर हमने एक अपने बार मैग्नेट को रखा तो उसकी भी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है,
और similarities between static electricity and magnetism. दोनों चीजों में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या सिमिलैरिटीज हैं? नंबर 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा, हमें मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरीके से जो हमारे लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ और साउथ पोल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट्स सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स बनता है। सर्टेन सब्सटेंसेस, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है बाय रबिंग टुगेदर। ठीक है, आपने ये पढ़ा था वहां पे किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है हमारे मटेरियल को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस पर लाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनको भी मैग्नेटाइज किया जा सकता है रबिंग मेथड से। दूसरे मैग्नेट को उसके ऊपर रब करेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फ्रॉम बुक पेज नंबर 377। एक साइंटिस्ट हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में डिस्कवर किया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा किसी भी स्ट्रेट वायर में से, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशन उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, और इसकी वजह से एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जाना गया जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बुक पेज नंबर 378। अब हमने बात की कि एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसको किसने ऑब्जर्व किया था? एंड्रे एम्पियर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जब भी 2 वायर्स जो हैं जिनमें से करंट पास हो रहा है और उनको एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखा जाएगा तो उनके दरमियान फोर्स वहां पे प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, और फोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो किस तरीके से उसके उन्होंने 2 रिजल्ट्स निकाले। नंबर 1, उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर जो 2 वायर्स हैं जिनमें से करंट पास हो रहा है उनको हमने सेम डायरेक्शन में रख दिया और एक दूसरे के पैरेलल रखा है, करीब रखा है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिस तरह से ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए आप ये ऊपर वाली फिगर देखिए कि 2 वायर्स थी जो कि एक दूसरे के करीब और पैरेलल रखी गई, और जब इनमें से करंट पास हुआ जो सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है। ठीक है, एरोहेड इसकी डायरेक्शन आपको दिखाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नंबर 2, उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जब भी 2 वायर्स हैं और उनमें से करंट फ्लो हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और उनको एक दूसरे के बराबर में रखा गया तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हुई। आप नीचे वाली फिगर देखिए, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों तारों ने एक दूसरे से दूर हट गई। तो इससे उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे एम्पियर ने ये सजेस्ट किया कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर्स, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को करंट कैरिंग वायर्स के चारों तरफ सजेस्ट किया था। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। अब एक करंट गुजर रहा है वायर में से, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, करंट पास हो रहा है,
तो नंबर 1 क्या बात होगी कंफर्म कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्किल विद द वायर एट द सेंटर। अगर सेंटर में से एक वायर गुजर रही है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कंसेंट्रिक होंगी, उस वायर के चारों तरफ कंसेंट्रेट फैल रही होंगी। नंबर 2, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर क्लोज टू द वायर। जाहिर है जो वायर के करीब जो ये फील्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और वायर से दूर हटते जाएंगे तो फील्ड की पावर कम होती जाएगी। इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जब भी करंट को इंक्रीज किया जाएगा तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। Now here is right hand rule from book page number 379. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि किस तरीके से अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी वायर में से तो उसकी डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये राइट हैंड रूल बनाया था। इसमें कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें पता चलती है, और हमें ये भी पता चलता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब आप देखिए फिगर राइट हैंड पे जो ऊपर वाली है, इसमें हमने एज्यूम किया कि करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में और अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ये, और ये कन्वेंशनल करंट है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कन्वेंशनल करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जबकि एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लाजमी नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। यहाँ कन्वेंशनल करंट में हम ये अज्यूम करते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। नाउ हम आगे चलते हैं। अब ये करंट फ्लो हो रहा है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इसकी लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमें राइट हैंड रूल से पता चलेगा। अब आप देखिए सेकेंड नीचे वाली डायग्राम। अब हमने अपने इस ये रूल क्या है कि आपने सीधे हाथ में आपने वायर को पकड़ना है और थंब आपको रखना है वायर पे इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। देखिए अभी अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, आपने उसमें थंब रखा तो ये जो फिंगर्स हमारी मुड़ रही हैं, ठीक है, ये हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बता रही हैं कि ये यहाँ पर डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉक। इस केस में जो फिगर बनी हुई है, अगर करंट फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देखिए ये इस तरह से फिंगर्स मुड़ी हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ठीक है। अब ये 2 तरीकों से राइट हैंड रूल यूज हो सकता है। अगर हमें उस सूरत में भी यूज हो सकता है जब हमें फाइंड करनी हो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर। ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मालूम है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, तो जब हमने जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा वायर एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमें थंब बता देगा कि करंट फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है। और अगर आपने पकड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वायर को, आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, आप हाथ उल्टा करेंगे, आपने अपना डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ा, तो ये थंब जो है जाहिर है दूसरे साइड पे पॉइंट करेगा। तो राइट हैंड रूल इट इज यूज्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए भी होता है और फॉर डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए भी। I hope you will understand this. Now here is your homework. Question number 1. Define the terms wavelength, frequency and time period. Write down the answer from the behavior of waves. Second, drive an equation between velocity, wavelength and frequency. इसके आंसर में आपको वो रिलेशन डेवलप करना है, एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है जो कि हमने
बिहेवियर ऑफ वेव्स में देखी थी एम्पलीट्यूड के बाद, ठीक है, कि किस तरीके से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा जो रिलेशन हमने डेवलप किया था वो यहाँ पे ड्राइव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इन तीनों की डेफिनेशन आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ राइट डाउन करेंगे। डू योर वर्क नीटली इन योर कॉपी, learn and write these answers in okay students, thank you, Allah Hafiz. Now here is your homework. Question number 1, define these: magnetic field, magnetic force, methods of making magnets, demagnetization and right hand rule. Learn and write these questions in your copy. Do your work neatly and learn it properly. Okay students, thank you, Allah Hafiz.